नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड पीसीबी तैयार कर रहा विस्तृत कार्य योजना, निर्माण में प्रदूषण पर रहेगा पहरा। मुख्यमंत्री धार्मिक को सौंपा यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट। वाशिंगटन, एक और भारतीय पर अमेरिका ने आरोप जड़े। नई दिल्ली, बार विवाह निषेध कानून को प्रभावित नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट। देहरादून के ट्रैफिक को एआई करेगा कंट्रोल। निर्माण स्थलों पर प्रदूषण की रोकथाम नहीं करना अब भारी पड़ सकता है। इसके लिए मालिक या कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कार्रवाई की जा सकती है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रदेश भर में निर्माण स्थलों पर एंटी स्मोक गन और स्क्रीनिंग गार्ड लगाने में अनिवार्य किया गया है। इसके लिए उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पीसीबी विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रहा है। इसके दायरे में सभी कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल और निजी निर्माण आएंगे। निकायों को प्रदूषण फैलाने वालों की निगरानी करनी होगी। दून से राज्य के प्रमुख शहरों में प्रदूषण का मुख्य कारण नए और पुराने निर्माण का ध्वस्तीकरण है। इनसे उठने वाला धूल, मिट्टी, वायु को काफ़ी प्रदूषित कर रहा है। इसके अलावा इनमें लगे वाहन निर्माण सामग्री खाली करने के बाद शहर में दौड़ते हैं तो उसके काफ़ी मात्रा में बची धूल, मिट्टी वायु में फैल जाती है। इसी तरह ध्वस्तीकरण के बाद मलबा लेकर जाने वाले वाहन भी प्रदूषण फैलाते हैं। इसी को रोकने के लिए निर्माण स्थानों पर एंटी स्मोक गन और स्क्रीनिंग गार्ड लगाने अनिवार्य किए जाने की योजना है। दून विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग के प्रोफेसर विजय श्रीधर के अनुसार एनजीटी ने कंस्ट्रक्शन व डेमोलिशन साइटों पर एंटी स्मोक गन और स्क्रीनिंग गार्ड अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं, जो यह सख्ती से लागू होने चाहिए। उत्तराखंड में जल्द समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू होने जा रही है। शुक्रवार को सचिवालय ब्रिंस सिंह गढ़वाली सभागार में आयोजित कार्यक्रम में यूसीसी नियमावली और क्रियान्वयन समिति ने नियमावली का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंपा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी को विधिवत रूप से लागू करने के लिए जल्द ही कैबिनेट में मंथन कर तारीख तय की जाएगी। इसके साथ ही उत्तराखंड आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह के नेतृत्व में समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को नियमावली ड्राफ्ट की प्रतियां सौंपी हैं। मीडिया के सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि यूसीसी किसी के खिलाफ नहीं है, इसे किसी भी व्यक्ति या वर्ग को टारगेट करने के लिए नहीं लाया गया है। यूसीसी का एकमात्र उद्देश्य राज्य में सभी लोगों को समान न्याय अवसर देना और महिलाओं का सशक्तिकरण व उन्हें सुरक्षा देना है। जो लोग समाज में विभेद वैमनस्य की राजनीति करते हैं वे ही यूसीसी को लेकर असमंजस में है। देहरादून शहर के यातायात प्रबंधन के लिए बड़ी योजना तैयार हो रही है। यह योजना जमीन पर उतरी तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सारा ट्रैफिक संचालित होगा। इसकी नज़र सारे शहर पर होगी कि सड़क पर ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा और कहाँ कम, इसका पता लगाकर समाधान एआई निकाल लेगा और कुछ ही मिनट में ट्रैफिक को रोकने, डाइवर्ट करने आदि का फैसला लेकर उसे सामान्य बना देगा। ऐसा करने वाला देहरादून सबसे एडवांस शहर भी हो जाएगा। शुक्रवार को एक गोष्ठी में पुलिस महानिरीक्षक एआई यातायात अरुण गोविंद जोशी ने इसका सॉफ्टवेयर तैयार करने वाले समूह आर्किड्स को दून के लिए हार्डवेयर और सॉल्यूशन का आकलन करने के लिए निर्देश दिए हैं। यातायात निदेशक ने बताया कि गोष्ठी में यात्रा प्रबंधन को लेकर सॉल्यूशन तैयार करने वाले समूह आर्किड्स के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। समूह ने बेंगलुरु में यातायात के लिए एआई सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिससे बड़े कार्यक्रमों में ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर को मौजूदा हार्डवेयर, सीसीटीवी, ट्रैफिक सिग्नल, वीडियो मैसेजिंग, डिस्प्ले, रडार से एकीकृत किया जाएगा। यह सॉफ्टवेयर आंकड़ों के आधार पर एआई सिस्टम स्वतः सिग्नल संचालन करेगा और वीडियो मैसेजिंग के माध्यम से सूचनाएं प्रेषित करेगा। इसके माध्यम से सड़कों पर ट्रैफिक दबाव का भी पता चल सकेगा। उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय में वैकल्पिक मार्गों के लिए सूचनाएं मिलेंगी ताकि वह अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से बच सके। वाहन चालकों को पार्किंग उपलब्धता, सड़क प्रतिबंधों, अन्य प्रासंगिक अपडेट के बारे में भी जानकारी मिलेगी। इन मौके पर वेंकट भारत आर्किड के डायरेक्टर ऑपरेशन प्रमुख सब्बा राव चंदूरू, निर्देशक श्रीनिवास, मैप इंडिया के रचिन परासर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जुड़े हैं। देहरादून, महिला उत्पादों के लिए प्रदेश भर में खोले जाएंगे आउटलेट, धामी। अशासकीय स्कूल में प्रबंध समितियों के चुनाव होंगे जल्द। उत्तराखंड के 21 हाइड्रो पावर प्रोजेक्टों में मंथन। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में 3 खेल स्टेडियम बनेंगे, अनिल बलूनी। ईएसआई में भी आयुष्मान का फॉर्मूला। एसटीआरएफ को पोस्ट निर्माण के लिए मिला बजट। देहरादून, जर्जर स्कूलों की मरम्मत हो या नए बनाए, प्रेमचंद अग्रवाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को रेंजर्स ग्राउंड में ग्राम विकास विभाग के 10 दिनी सरस मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह मेला देश भर में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। सरकार अब तक 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बना चुकी है। उन्होंने कहा कि जिस दिन हमारा राज्य 25 साल का होगा उस दिन हम
तक हम 1.5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बना सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए प्रदेश भर में आउटलेट खोलने का भी वादा किया। धामी ने कहा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं शानदार काम कर रही है। इसी क्रम में सरस मेला स्थानीय उत्पादों लोक संस्कृति मंच दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर स्तर पर काम कर रही है। कोरोना काल में स्वयं सहायता समूह को 84 करोड़ की सहायता दी गई थी। 43,000 सक्रिय समूह को 51 करोड़ की सहायता मिली है। राज्य भर में 67,000 स्वयं सहायता समूह से 5 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। 53,000 स्वयं सहायता समूह का ऋण भी दिया गया है। 24 ग्रोथ सेंटरों की स्थापना की गई है। हर मौके पर राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल, विधायक खजान दास और उमेश सनमा काऊ, राज्य मंत्री विश्वास डाबर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जोत सिंह बिष्ट, डीएम सबिन बंसल, सीडीओ अभिनव शाह आदि मौजूद रहे। नई दिल्ली में शुक्रवार को उत्तराखंड के 21 हाइड्रो पावर प्रोजेक्टों पर कैबिनेट सचिव टीबी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली समिति की अहम बैठक हुई। इस बैठक में उत्तराखंड समेत अन्य सभी विभागों का पक्ष चुना गया। उत्तराखंड की ओर से अधिक प्रोजेक्टों को मंजूरी देने पर जोर दिया गया। कैबिनेट सचिव की ओर से सुप्रीम कोर्ट में फाइल रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला लेगा। उत्तराखंड के 21 हाइड्रो प्रोजेक्टों को लेकर हुई बैठक में पर्यावरण, ऊर्जा, जल शक्ति मंत्रालय के सचिवों ने अपना पक्ष रखा। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से राज्य का पक्ष रखा गया। राज्य की ओर से जोर दिया गया कि 10 हाइड्रो पावर प्रोजेक्टों में काम शुरू करने की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित एक्सपर्ट बॉडी अपनी रिपोर्ट में दे चुकी है। जिन 11 हाइड्रो प्रोजेक्टों को लेकर किसी भी तरह का विवाद नहीं है, उनमें भी काम शुरू करने दिया जाए। जल शक्ति मंत्रालय की गंगा उसकी सहायक नदियों को लेकर राज्य के स्टैंड के विपरीत राय है। सभी पक्षों को सुनने और एक्सपर्ट बॉडी की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र को एक अंतिम शपथ पत्र कोर्ट में जमा कराना है। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट के स्तर से अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस फैसले का उत्तराखंड को बेसब्री से इंतजार रहेगा। केदारनाथ उपचुनाव पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं का नब्ज टटोलेंगे। नैनबाग में कांग्रेस ने महंगाई पर सरकार को घेरा। केदारनाथ उपचुनाव की घोषणा के 3 दिन बाद आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी ढूंढ सूझ शुरू कर दिया, जिसके लिए शुक्रवार को देहरादून के पूर्व अध्यक्ष और मुख्य पर्यवेक्षक गणेश गोदियाल के नेतृत्व में 4 सदस्यीय पर्यवेक्षक दल केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के रवाना हुई है। शनिवार को चारों पर्यवेक्षक अगस्त मुनि में कार्यकर्ताओं के संग बैठक करने के साथ वरिष्ठ पदाधिकारियों और नेताओं से 1-to-1 बातचीत करेंगे। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी से इधर कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है। भाजपा ने जहां तमाम मंत्रियों के साथ प्रदेश स्तरीय कई योजनाओं को कई दिन पहले मोर्चे पर उतार दिया, वहीं कांग्रेस चुनाव की घोषणा के बाद पर्यवेक्षक ही तय नहीं कर पाई है। शुक्रवार को मुख्य पर्यवेक्षक गणेश गोदियाल के नेतृत्व में पर्यवेक्षक उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कावरी, विधायक वीरेंद्र जाति और लखपत बुटोला देहरादून से रवाना हो गए हैं। शुक्रवार देर शाम तक चारों नेता श्रीनगर पहुंचे थे। शनिवार को चारों नेता स्थानीय नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ पहले बैठक करेंगे। इसके बाद 1-to-1 चर्चा कर प्रभावित प्रत्याशियों, संभावित प्रत्याशियों के नामों की चर्चा करेंगे। थराली बाजार में जुलूस निकालकर प्रशासन को दी चेतावनी। थराली में शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, व्यापार संघ समेत स्थानीय लोगों ने जुलूस निकाला। रैली में उन लोगों को क्षेत्र से बाहर करने की बात कही गई जो माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। जुलूस निकालने के दौरान बाजार कुछ देर के लिए बंद रखा गया। मांगे न माने जाने पर प्रदर्शनकारियों ने सप्ताह भर बाद आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बाजार के मुख्य चौराहे पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बीते दिनों थराली में नाई का काम कर रहे बाहरी युवक द्वारा अश्लील वीडियो वायरल किया गया, जिसके बाद यहां के सामाजिक संगठनों ने प्रशासन को 7 दिन का समय देते हुए मांगों को निराकरण की बात कही थी। 7 दिन पूरे होने के बाद भी उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण लोगों में गुस्सा है। वक्ताओं ने कहा कि प्रशासन को दोबारा ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में मूल रूप से यहाँ रह रहे बाहरी लोगों को छोड़कर अन्य बाहरी लोगों को थराली से बाहर करने और 2013 की आपदा में मुआवजा लेने वाले बाहरी लोगों को विस्थापित स्थानों पर भेजे जाने की मांग की है। रुद्रप्रयाग पुलिस की हेलीपैडों पर छापेमारी, 2 संदिग्ध हिरासत में। केदारनाथ धाम जाने के लिए हेलीकॉप्टर टिकटों की ठगी, कालाबाजारी और ओवर रेटिंग की शिकायतों पर पुलिस ने शुक्रवार को हेली सेवा प्रदाता कंपनी में छापेमारी की। पुलिस की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग के निर्देश पर पुलिस ने शुक्रवार को गुप्तकाशी फाटा क्षेत्र में संचालित हो रही विभिन्न हेली सेवा प्रदाता कंपनी पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस के स्तर से संबंधित हेली सेवा प्रदाता कंपनी के स्टाफ और हेलीपैड पर मौजूद यात्रियों और लोगों से आवश्यक पूछताछ की गई। हालांकि इस दौरान पुलिस को किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिली थी, जबकि पुलिस को ईमेल पर मिली शिकायत के आधार पर गुप्तकाशी फाटा क्षेत्रांतर्गत संचालित 2 होटल स्वामी को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिनके विरुद्ध यात्रियों ने पुलिस को ईमेल के माध्यम से ओवर रेटिंग कर हेलीकॉप्टर का टिकट दिलाई जाने की शिकायत की थी। दोनों से पुलिस अपने स्तर से आवश्यक पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार कि किसी भी प्रकार की संदिग्धता पाए जाने पर उचित वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरिद्वार चारधाम यात्रा के लिए अंतिम पड़ाव पर 30% कम हुआ कारोबार।
हरिद्वार मेडिकल कॉलेजों में आज भी प्रवेश ले सकेंगे विद्यार्थी। हाईवे पर बड़े वाहनों की रफ्तार तय सीमा में रखें, दुर्घटना टालें। महानगर व्यापार मंडल हरिद्वार जेल ब्रेक 2 और मददगारों को पुलिस ने धरा, बाकी रडार पर। नैनीताल मां नैना देवी पर टिप्पणी से भड़के सड़क किया जाम। आस्था का केंद्र मानी जाने वाली मां नैना देवी को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी से माहौल गर्मा गया। किसी अनजान ने फेक आईडी से इंस्टाग्राम में यह टिप्पणी की। शुक्रवार को लोगों ने मलीताल कोतवाली के सामने सड़क जाम का प्रदर्शन किया। समझाने आए पुलिस अफसरों से भी लोगों की नोकझोंक हो गई। हालांकि टिप्पणी करने वाला कौन था इसका किसी को भी पता नहीं था। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने भी अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। नंदा देवी महोत्सव के दौरान कदली वृक्ष के नगर भ्रमण की एक पोस्ट पर इंस्टाग्राम में किसी ने नैना देवी पर अभद्र टिप्पणी कर दी थी। लोगों ने पुलिस से शिकायत की कि लोगों का कहना है कि पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। विभिन्न संगठनों ने पंत पार्क में धरना पार्क से कोतवाली तक जुलूस निकालकर विरोध दर्शन किया, लेकिन पुलिस चुप्पी साधी रही। एक माह बाद भी कार्रवाई न होने पर शुक्रवार को 100 से अधिक लोगों ने कोतवाली के आगे भीड़ सड़क बैठकर चक्का जाम कर दिया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी दी। सूचना पर एसपी और सीओ ने पहुंचकर मामला शांत करने की कोशिश की, लेकिन लोग मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे, जिससे नोकझोंक हो गई। पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ 196 1A और 196 1B के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों में नितिन कार्की, मनोज जोशी, सोनू बिष्ट, प्रेमा अधिकारी, तरुण, हेमंत द्विवेदी, अनिल कुमार आदि शामिल रहे। हल्द्वानी बना ऑनलाइन टैक्स लेने वाले प्रदेश का पहला नगर निगम। नगर निगम हल्द्वानी ऑनलाइन टैक्स जमा करने वाला पहला नगर निगम बन गया है। नगर आयुक्त तो विशाल मिश्रा ने यह दावा करते हुए बताया कि इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा से करार किया गया। शुक्रवार को प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि अब नगर निगम क्षेत्र के भवन स्वामियों को QR कोड से टैक्स जमा करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही अपने भवन कर की स्थिति भी ऑनलाइन ली जा सकेगी। नगर निगम क्षेत्र में के भवन स्वामियों से हर साल नियमानुसार भवन कर लेता है। अभी तक लोगों को इसके लिए निगम कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कभी समय पर टैक्स जमा न होने पर जुर्माना भी अदा करना पड़ता है। अब इसके समाधान के नगर निगम में दर्ज भवन स्वामी के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से QR कोड भेजा जाएगा। इस QR कोड को स्कैन कर भवन स्वामी टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। वहीं भवन स्वामी घर बैठे अपने टैक्स का ब्यौरा देख सकेंगे। भिकियासैंण में बिजली के बाद पानी के लिए तरसे 300 गांव के लोग। बिजली आपूर्ति नहीं होने से शुक्रवार को क्षेत्र के लोगों की पेयजल संकट से जूझना पड़ा। 6 योजनाओं में पानी लिफ्ट नहीं होने से शुक्रवार को करीब 300 गांव में पानी की आपूर्ति नहीं हो पाई। लोगों को पानी के लिए प्राकृतिक जल स्रोतों की दौड़ लगानी पड़ी। गुरुवार शाम भिकियासैंण बिजली सब स्टेशन में शॉर्ट सर्किट हो गया था। सर्किट शॉर्ट होने से सब स्टेशन में आग लग गई थी, जिससे स्टेशन में लगे 7 फिल्टर जल गए और करीब 400 गाँव की आपूर्ति बाधित हो गई थी। विद्युत आपूर्ति बाधित होने से गुरुवार रात रामगंगा, चमड़खान, भिकियासैंण, एकल, भवानी देवी, नौला कमरान फेज 1 और नौला कमरान फेज 2, बरकिंडा, मनीला पंपिंग पेयजल योजनाओं में पानी लिफ्ट न हो सका। रात भर पानी की पंपिंग न होने से शुक्रवार को क्षेत्र के लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ा। करीब 300 लोगों गांव में पेयजल आपूर्ति पूरी तरह से ठप रही। 30,000 से भी अधिक की आबादी को दिक्कतों से जूझना पड़ा। सिमगड़ी पोस्ट ऑफिस मामले की जांच शुरू। अल्मोड़ा क्वारप के पास फिर बरसे बोल्डर, फंसे सैकड़ों यात्री। क्वारप की पहाड़ी से मलबा पत्थर गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को सुबह से लेकर शाम तक मलबा गिरने का सिलसिला जारी रहा। हालांकि प्रशासन ने दोनों तरफ से JCB लगाई है, लेकिन आवाजाही बंद होने से यात्रियों को तमाम परेशानियां झेलनी पड़ रही है। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर आवाजाही खतरनाक बनी हुई है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने रात 8 से सुबह 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से रोक लगाई हुई है। शुक्रवार को आवाजाही खुलने से पहले ही यहां वाहनों का जमावड़ा शुरू हो गया था, लेकिन तय समय में आवाजाही सुचारू नहीं हो पाया। क्वारप की पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आने से लोग फंसे हैं। करीब 1.5 घंटे की देरी से सुबह 7:30 बजे आवाजाही शुरू हो सकी। लोग वाहनों में ही बैठकर NH खुलने का इंतजार करते थे। सुबह NH खुला तो आगे निकल सके, लेकिन दिन में लोगों को कई बार NH बंद होने की समस्या से जूझना पड़ा, जिससे यात्रियों को आगे निकलने के लिए 1 से 1.5 घंटे का अतिरिक्त समय लगा। रुद्रपुर विधायक कार्यालय के गार्ड से मारपीट, आरोपी छत से कूदा।